हमारा आपका बचपन, हम लोग बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्में बहुत देखा करते थे और बड़े प्रभावित रहते थे। सही था। कारण ये कि हम में से ज्यादातर लोग उस विषय की प्रशंसा करते हैं, उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो व्यक्ति आम लोगों से अलग हटकर समाज की बुराइयों के प्रति विद्रोही होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अन्यायी को दंड देता है। तो हम लोग एक एंग्री यंग मैन विजय के फैन हुआ करते थे कि ये गुंडों से लड़ जाता है, ये डकैतों से, नेताओं से, अन्याय से, सबसे लड़ जाता है और इतना गुस्से में रहता है कि सत्य को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और बिल्कुल सही था कि एक तरीके की क्रांति विद्रोह पैदा हुआ, वैसी पर्सनालिटी कई लोगों ने अडॉप्ट करी। अब ये तो थी साथियों रियल लाइफ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही शख्स विजय क्या रियल लाइफ में इतना दब्बू, इतना स्वार्थी, सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने वाला, सबसे डरने वाला, डिप्लोमेटिक और सिर्फ जिसमें अपना हित है मौन रहना है, बड़ा से बड़ा अन्याय के सामने भी चुप रहना है, बिल्कुल उल्टा, फिल्मों का बिल्कुल उल्टा, ऐसा करेगा कोई व्यक्ति? जब पहली इनिंग अमिताभ बच्चन की खत्म हुई तब उस इनिंग को दोबारा से उभारा किसने? एक नाम था अमर सिंह, जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई। और अमर सिंह ने आर्थिक सहायता और जो भी नैतिक सहायता देकर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को दोबारा से फिल्मों में, बॉलीवुड में उससे भी ज्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। हालांकि इस बार वो विजय एंग्री यंग मैन नहीं थे। अब देखिए, वो अमर सिंह और भी एक दो नाम है जिनका नाम लेना उचित नहीं है, जिनके कारण ये लोग ऊपर उठे, वो तो साहब किनारे हो गए। उनकी मृत्यु पे शोक भी नहीं हुआ, उनकी थाली में छेद हो गया। उसके बाद जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, जया बच्चन समाजवादी पार्टी की एमपी। एक एमपी का काम होता है अपने क्षेत्र में हो रहे अन्याय को संसद में बताना। अब लेकिन वो एमपी किस बात को संसद में बता रही है कि बॉलीवुड में ड्रग का धंधा होना चाहिए, यह बात की जा रही है। यह बात वो सांसद नहीं बता रहा है कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पालघर में पुलिस ने उनको भीड़ के सामने फेंक कर पीट पीट के मरवा डाला। इसकी बात संसद में नहीं बता रही वहां की रिप्रेजेंटेटिव। यह बात नहीं बता रही है कि किस तरह से एक यंग लड़की को 14वीं मंजिल से फेंक कर मार डाला गया, इस पर कोई जिक्र नहीं है। एक लड़का टांग दिया गया, उस पर कोई जिक्र नहीं है। 14 हत्याएं हो गई, उस पर कोई जिक्र नहीं है। पूरा बॉलीवुड का पाकिस्तानीकरण हो गया, उस पर कोई जिक्र नहीं है। 20 साल से हिंदुस्तान और हिंदुइज्म पे एक फिल्म, एक भजन नहीं हुआ, उस पर कोई उनका ध्यान नहीं है। पूरा बॉलीवुड का 90% आदमी ड्रग की चपेट में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से आ रही जो ये ड्रग्स हैं उसकी चपेट में है, गैर कानूनी। उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही कोई कंसर्न है। कंसर्न किस पर है? एक ऐसी लड़की के ऊपर कंसर्न है कि ये ड्रग की बात कर रही है, बहुत गलत है, छेद कर रही है। आपका छेद अगर अमर सिंह जी होते तो बताते कि आप कहां छेद करती हैं, किस थाली में। लेकिन क्या ये जो थाली है ये हमेशा गंदी रहेगी? आप फिल्में बनाते हो उड़ता पंजाब, दूसरों पे फिल्म बनाते हो ड्रग पे। आपकी ड्रग की बात करें, छेद हो गया। दूसरी सामाजिक बुराइयों पे आप फिल्में बनाते हो, ठीक है। आपको बताएं कि आपके अंदर एक बीमारी है तो छेद है। भैया अगर यही हाल रहा
तो बॉलीवुड को एक एक झुग्गी झोपड़ी तक में फॉलो किया जाता है। आप इस समाज को चौपट कर दोगे, इस देश को चौपट कर दोगे, पता नहीं चलेगा किसी को कि किसने चौपट किया, लेकिन चौपट हो जाएगा। अब आप अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हो, और जो संस्कार, जो संस्कृति आप दे रहे हो, एक जमाना था क्या फिल्में बना करती थी, आज क्या है? आप 500 करोड़ में युवाओं को नशेड़ी बनाने की पिक्चरें बना रहे हो, और उसके बाद इस बात को कोई बता दे तो आप कहोगे छेद कर दिया। कोई कह दे कि मृत्यु हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए, छेद कर दिया, उसका घर गिरा दोगे। बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने ये एक स्त्री का गैर कानूनी ढंग से हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध घर गिरा दिया, तो आपने कोई आवाज उठाई? कितने बेईमान हैं आप लोग, जो रियल लाइफ में थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप रियल लाइफ में हो। आप जैसे लोगों की जरूरत है नहीं। बॉलीवुड में उसी को काम करना चाहिए जिसका स्वयं का चरित्र, लिखे हुए डायलॉग बोल करके नहीं होती है कलाकारी, जिसका स्वयं का चरित्र बढ़िया होगा वही बढ़िया एक्टिंग करेगा। जनता को इस बॉलीवुड और बॉलीवुड के इस तरह के बयान देने वालों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। नमस्कार।